जन्म कुंडली का 11वां भाव। ये जो भाव है ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। जीवन काल में आपकी आय को दर्शाने का कार्य भी ये 11वां भाव करता है। जीवन में आपके पास कितना धन होगा, कितना सुख आदि आप अर्जित कर पाएंगे, उसके लिए इस भाव का बलवान होना भी आवश्यक होता है। ये जो भाव है इस बात को भी दर्शाता है कि आपके साथ जो जुड़ने वाले लोग रहेंगे, जो ग्रुप बनेगा वो किस प्रकार का रहेगा। आपके साथ अच्छे एनर्जी वाले लोग जुड़ेंगे या ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको केवल धोखा देंगे, इत्यादि सभी बातों को इस 11वें भाव के प्रभाव से देखा जा सकता है। सबसे प्रमुख बात यही है कि ये जो भाव है ये आपको आपकी इच्छा के अनुसार वस्तु दिलाता है। इसीलिए अगर इस भाव का स्वामी अच्छा बैठा हुआ होता है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाता है। और इस भाव में भी जिस तरह के ग्रह बैठते हैं वो आपके जीवन में आपको आपकी इच्छा से जुड़ी वस्तु उस भाव से जुड़ी दिलाते हैं। जिसे मान लीजिए आपकी कुंडली के चतुर्थ का स्वामी 11वें भाव में है और अगर बलवान है, शुभ स्थिति में है, 11वें का स्वामी भी सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप अपने जीवन काल में अच्छी अपनी इच्छा अनुसार घर बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, या आप अपनी इच्छा अनुसार किसी कॉलेज में, किसी शैक्षणिक संस्था में आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे। वो वाला प्रभाव यहाँ से कहा जाएगा। तो ये 11वें भाव से जुड़ी बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आप जानते हैं कि 11वें भाव का स्वामी किसी भी कुंडली में कोई कारक ग्रह नहीं होता। इसे अकारक ग्रह कहा जाता है या इसे खराब ग्रह के रूप में देखा जाता है। और 11वें भाव को भी बड़ा शुभ भाव नहीं कहा गया। इसका बड़ा कारण ये होता है क्योंकि ये जब भाव के बारे में आप देखते हैं तो ये जो भाव है, ये भाव जब आप भावात भावाम का सिद्धांत लगाते हैं तो छठे भाव से छठा ये 11वां भाव होता है, 12वें भाव से 12वां यही 11वां भाव होता है। तो इसमें छठे और 12वें दोनों भावों की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो इस कुंडली के 11वें भाव से जुड़ी हुई है। इस कारण से भी इसका जो प्रभाव है बहुत अधिक शुभ नहीं लिया गया, या इसे ऐसा भाव नहीं कहा गया कि जिसका स्वामी अगर मतलब आप इसका रत्न पहने या उसको बलवान करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि ये कहा गया कि ये एक ऐसा भाव है जो आपकी इच्छा पूरी करने में सहयोग तो करेगा, लेकिन आपको इस ग्रह के स्वामी को बहुत बलवान करने पर या बहुत इससे जुड़ा कुछ करने पर विचार नहीं करना चाहिए। ये बातें यहाँ पर कही जाती है। अब खैर, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि 11वें भाव का स्वामी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठेगा तो आपके लिए क्या कुछ स्थिति निर्मित करेगा, आपकी इच्छाएं किस तरह की रहेंगी, आपको किस तरह का प्रभाव मिलेगा और किस प्रकार से आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, ये बात 11वां भाव बताएगा, जो मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। आप अपनी कुंडली में देखिए 11वें का स्वामी कौन है और कहाँ पर बैठा हुआ है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 11वें भाव के स्वामी का कुछ विशेष प्रभाव बताने वाला हूँ। आप बस अपनी कुंडली में ये देखिए कि 11वें भाव का स्वामी कौन है और कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर आपने ये देखा कि आपकी कुंडली के अंदर 11वें भाव का जो स्वामी है वो कुंडली के लग्न में, पंचम में या नवम में, ये जो तीनों भाव होते हैं, ये तीनों के तीनों भाव इसे धर्म त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं। ये व्यक्ति के अंदर अच्छी ऊर्जा प्रदान करते हैं ये भाव, और व्यक्ति को सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब 11वें भाव का स्वामी यहाँ होता है तो इसे अच्छा माना गया है। अगर बलवान है, शुभ स्थिति में है, नीच आदि राशियों में बहुत पीड़ित स्थिति में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन मिलता है। ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं जो सही सलाह देते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि धन कमाने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने अच्छे आचरण से और दूसरों को अच्छी सलाह देने के गुण से जीवन में अच्छी मात्रा में मान सम्मान, अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है जब भी कुंडली के 11वें का स्वामी लग्न, पंचम या नवम में हो तो। हाँ, ये जरूर है कि कई बार व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाती है और अगर बहुत बलवान स्थिति 11वें भाव की ना हो या लग्नेश की ना हो तो व्यक्ति फिर कई बार उतना प्रयास नहीं करता, बस सोचते रह जाता है। तो वो खराबी यहाँ पर न बने, उसका ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए। अन्यथा ये जो 11वां भाव है ये इस तरह का भाव है कि व्यक्ति के जीवन में अच्छी मात्रा में धन,
सुख सुविधा, ये सब व्यक्ति को अगर लग्न पंचम या नवम में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन दिलाने का कार्य करता है। लग्न में होने पर तो इसे महाधनी योग भी कहा जाता है, अगर लग्न का स्वामी भी बलवान होकर के बैठ जाए तो ऐसे में व्यक्ति के पास धन अच्छी मात्रा में होता है। एक से अधिक मार्गों से ऐसा व्यक्ति धन कमा पाता है, ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद यदि आप देखते हैं कि 11वें भाव का जो स्वामी है कुंडली के दूसरे भाव में, छठे भाव में या 10वें भाव में, ये तीनों जो भाव होते हैं ये अर्थ त्रिकोण के भाव होते हैं। अर्थ त्रिकोण के भाव है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर व्यक्ति का जो विशेष फोकस है वो धन कमाने की ओर, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की ओर रहता है। इन तीनों ही स्थिति में 11वें भाव के स्वामी का होना बड़ी मात्रा में व्यक्ति को धन दिलाता है। व्यक्ति का जन्म कैसे भी परिवार में क्यों ना हुआ हो, अगर 11वें का स्वामी कुंडली के दूसरे, छठे या 10वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी मात्रा में धन और बड़ी मात्रा में सुख सुविधा अर्जित कर सकता है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी उसे इस प्रकार की क्षमता प्रदान करेगा कि जीवन काल में वो अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके, बड़ी मात्रा में सफलता अर्जित कर सके। दूसरे भाव में होने पर तो आप जानते ही है कि महाधनी योग ये बन ही जाता है। दूसरे का स्वामी बलवान हो जाए, लगने से कनेक्शन आदि बन जाए, बहुत उत्तम प्रभाव देने वाली स्थिति बन जाती है। 11वें का स्वामी छठे में भी होता है तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बड़ी मात्रा में धन आदि अर्जित कर पाता है। बस समस्या कई बार यह रहती है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता। अन्यथा धन के लिए देखें तो ये बहुत बढ़िया स्थिति होती है। व्यक्ति सभी प्रकार के चैलेंजेस से लड़कर या सभी बाधाओं का सामना करके अपने जीवन काल में अच्छी सफलता, अच्छा धन अर्जित करता है। बस थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखे तो और चिंताएं व्यक्ति की दूर हो जाती है। दशम भाव में होने पर इसे कामधेनु योग कहा गया है। व्यक्ति अपनी मेहनत करते रहता है और जीवन काल में उससे धन की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति, अच्छा सोशल स्टेटस, एक अच्छा सर्कल व्यक्ति के साथ बन जाता है, जो कि व्यक्ति को अच्छा नाम प्रदान करता है। तो ये भी एक अच्छी उत्तम स्थिति है जीवन काल में धन आदि को लेकर के। इसके अलावा कुंडली का जो 11वें भाव का स्वामी है, अगर कुंडली के तीसरे, 7वें या 11वें भाव में हो तो ये तीनों जो भाव होते हैं, ये तीनों भाव व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को मतलब ये काम त्रिकोण के भाव है मूलतः, और व्यक्ति को जीवन काल में अधिक लग्जरी, सुख सुविधा अर्जित करने के लिए और करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब भी 11वें का स्वामी तीसरे, 7वें, 11वें भाव में होता है तो ये भी व्यक्ति को बहुत सारे क्षेत्रों से जोड़ता है। बस अगर कई बार ये गलती व्यक्ति ना करे कि बहुत सारी फील्डों पर ध्यान लगा रहा है और अपने मेन काम पर फोकस नहीं कर रहा है। अगर व्यक्ति ऐसा करने लग जाएगा तो फिर उतनी सफलता नहीं मिल पाएंगी जितनी मिलनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी 11वें भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे में, 7वें में, 11वें में हो तो अपना एक काम तो फोकस रखे कि इसी काम को करना है। साथ में फिर नए नए काम अगर जोड़ना भी चाहे तो उन साथ में वाले कार्यों पर सपोर्ट के लिए सपोर्ट के लिए स्टार्ट करें। अन्यथा मेन काम अपना एक ही रखे और उसको अधिक बड़े लेवल तक ले जाने के लिए व्यक्ति प्रयास करे। जीवन में ये ग्रह अवस्था अच्छी मात्रा में धन दिलाने में सक्षम है। बस ये है कि 11वें का स्वामी तीसरे में होगा तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इजीली कुछ नहीं मिलेगा। सप्तम में होने पर कई बार व्यक्ति अपने काम से अच्छा लाभ कमा पाता है, लोगों से जुड़ करके अच्छा लाभ होता है, लेकिन ज्यादा अन्य पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। और 11वें में ही होगा तो जीवन काल में अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से अच्छा धन कमाने के लिए और जीवन में अच्छे लोगों से जुड़ने के लिए बढ़िया स्थिति रहेंगी और जीवन काल में ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित कर पाएगा। तो ये एक अच्छा योग कहा जा सकता है। इसी प्रकार अगर तीसरे का स्वामी चौथे, माफ कीजिएगा, 11वें का स्वामी अगर कुंडली के चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो, ये जो तीनों भाव होते हैं इन्हें मोक्ष त्रिकोण का भाव कहा गया है। यहाँ अगर ये बिल्कुल ना समझे कि 11वें का स्वामी इन भावों में है तो धन के लिए खराब है। देखिए 11वें भाव का स्वामी एक ऐसा स्वामी है जो कुंडली के किसी भाव में भी होगा वहां से धन कमाने के लिए प्रेरित कर देगा, वहां से धन दिलाने का काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि जैसे चौथे भाव में है तो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी से, घर परिवार से ही या लोगों से जुड़ करके, लोगों की सहायता करके, पब्लिक सेक्टर में काम करके ऐसे व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा धन अर्जित कर लेता है। प्रॉपर्टी आदि से भी लाभ अच्छा हो जाता है, फूड आदि से भी लाभ अच्छा हो जाता है। तो व्यक्ति लोगों से जुड़ करके, लोगों के हित के काम करके भी अच्छा धन कमा पाता है ऐसी स्थिति के अंदर, और ये भी बढ़िया स्थिति रहती है। 11वें का स्वामी अष्टम में होता है तो आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्र हुए, शेयर मार्केट के क्षेत्र हुए, उनसे व्यक्ति अच्छा लाभ कमा पाता है और जीवन काल में एक बढ़िया स्थिति अर्जित कर लेता है। इसी के साथ में आप ये देख पाएंगे कि
अष्टम में होने पर जरूर, कई बार दूर स्थानों से जुड़ने पर, अष्टम और 12वें दोनों में ही विदेश से जुड़ने पर, दूर स्थानों से जुड़ने पर अच्छा लाभ हो पाता है। कई बार 11वें का स्वामी अष्टम में होता है तो बड़ा नुकसान भी होता है, शेयर मार्केट वगैरह में बड़ी हानि भी होती है। लेकिन व्यक्ति अगर फोकस होकर, बुद्धि लगा करके, रिसर्च करके कोई भी काम करे तो उसमें सफलता भी बढ़िया मिल जाती है। और यहाँ पर व्यक्ति की इच्छाएं भी कई बार ऐसी होती है जो अन्य से अलग होती है, तो वो वाले प्रभाव में भी आता है। 12वें भाव में होने पर यह है कि धन लाभ तो होते रहता है, लेकिन व्यक्ति बचाता नहीं है, खर्च करता रहता है, और वो खर्च करने की प्रवृत्ति धन को लेकर के चिंतित भी करती है। इसीलिए 11वें का स्वामी 12वें में हो तो व्यक्ति को इतना ध्यान रखना चाहिए कि धन को सही प्रकार से यूज करे, ना ही कंजूस बने, ना ही बहुत अधिक खर्च करे। एक मध्यम स्थिति, आगे का विचार करके सेविंग आदि करना, इन्वेस्टमेंट करना, 12वां भाव उसमें अच्छा प्रभाव देता है, तो व्यक्ति को उनसे लाभ भी हो जाता है। तो इसलिए 11वें का स्वामी 12वें में हो तो ये भी खराब नहीं होता। हाँ, अब इसमें कुछ बातें निकल के आती है 11वें भाव से जुड़ी, कि जैसा मैंने कहा 11वां भाव जो है ये है काम त्रिकोण का भाव। काम त्रिकोण यानी आपको लग्जरी, सुख सुविधा के लिए ये अधिक प्रेरित करेगा, इसमें धार्मिक गुण नहीं है। अब ऐसी अवस्था में इस 11वें भाव के स्वामी का दूसरे, छठे, 10वें या तीसरे, 7वें, 11वें इन भावों में होना व्यक्ति को धन कमाने के लिए अधिक प्रेरित करेगा। उसमें फिर अगर लग्न आदि की स्थिति खराब हो तो व्यक्ति ज्यादा मोरली काम करे, मतलब नैतिक काम करे, अच्छे काम करे, दूसरों का हित सोच करके ही काम करे, ऐसा देखने को नहीं मिलता। कई बार ये देखा गया कि ऐसा व्यक्ति फिर मतलब दूसरों का बुरा करके भी धन कमा सकता है, जो कि यहाँ पर व्यक्ति को नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। इसीलिए ये बात यहाँ पर जरूर से ध्यान रखने योग्य होती है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि तीसरे का स्वामी जो है, माफ कीजिएगा, 11वें का जो स्वामी है लग्न, पंचम या नवम में हो तो ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि व्यक्ति अधिकतर संभावना रहेंगी, अगर ज्यादा पीड़ित नहीं हुआ एक 11वें का स्वामी और लग्न शादी भी अच्छा हुआ तो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, दूसरों का हित सोच कर काम करेगा, और कभी ऐसे काम नहीं कर पाएगा जिससे दूसरों का बुरा हो जाए। तो ये एक बढ़िया स्थिति रहती है। और इसके अलावा चौथे, 8वें, 12वें में भी ये रहता है कि कुछ मामलों में व्यक्ति यहाँ पर या तो बहुत अधिक धार्मिकता की तरफ चला जाएगा और कई बार खुद का ही नुकसान करवाएगा दूसरों की बातों में आकर के, और या तो आप कई बार देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य कर दे, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर ले जिससे वो दूसरों का अहित कर दे, क्योंकि ये भले मोक्ष त्रिकोण के भाव है जो व्यक्ति को धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पीड़ित हो जाने पर यहाँ पर 11वें भाव का स्वामी बड़ी मात्रा में धन कमाने की लालसा को बढ़ाकर, लोभ लालच को बढ़ाकर दूसरों का अहित या कई बार खुद का अहित करवा सकता है। इसलिए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कोई काम न करे या जल्दीबाजी में ऐसा कोई निर्णय न ले जिससे धन का नुकसान हो जाए। तो ये बात यहाँ समझने वाली है, ध्यान रखने वाली है। बाकी इसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि 11वां भाव, जैसा मैंने कहा कि इस भाव में किसी का भी, किसी ग्रह का होना खराब नहीं कहा गया। यहाँ पर सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत पूरे के 9 के 9 ग्रह यहाँ अच्छे कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रह लाभ से, इच्छाओं से जुड़े रहेंगे। अब ये भाव का स्वामी, यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो, इस भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो, एक बात तो आ गई कि वो आपकी लाभ की स्थिति को बढ़ाने का काम कर देगा। हो सकता है कि पीड़ित हो या खराब ग्रह बैठ जाए, नीच आदि राशि के ग्रह बैठ जाए, तो आपके जो साथ में जुड़ने वाले लोग रहे वो उतना सहयोग न करे, तो वो बातें बदल सकती है। लेकिन इसके अलावा यदि आप देखिए तो बाकी सारा प्रभाव यहाँ पर अच्छा मिल जाता है और बाकी स्थिति शुभ देखने को मिल जाती है। तो ये प्रभाव है 11वें भाव का, 11वें भाव के स्वामी का कुंडली के अलग अलग भावों में। और इसमें वैसे बहुत सी बातें जोड़ी भी जा सकती है, लेकिन मैं चूंकि पूर्व में 11वें भाव का विस्तार से प्रभाव बता भी चुका हूँ, तो आप जब आई बटन पर क्लिक करके 12 भावों के प्रभाव देखेंगे, मतलब 12 घरों में, तो आपको पता लग जाएगा। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे आपको उनके उत्तर भी देने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।